एक छोटा सा परिंदा घने जंगल में एक ऊंचे दरख्त की शाख पर रहता था। उसने तिनके तिनके जोड़कर एक खूबसूरत घोंसला बनाया था। वही उसका घर था, वही उसकी पनाहगाह और वही उसकी पूरी दुनिया। हर सुबह वो आसमान की वुसअतों में उड़ता, रिस्क तलाश करता और शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाता। उसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। एक रात अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, दरख्त झूमने लगे और जंगल में खौफनाक आवाजें गूंजने लगी। परिंदा अपने घोंसले से चिमटा हुआ था, मगर हवा का जोर इतना शदीद था कि चंद ही लम्हों में उसका घोंसला टूटकर जमीन पर जा गिरा। तिनके इधर उधर बिखर गए और बरसों की मेहनत पल भर में खत्म हो गई। सुबह हुई तो परिंदा टूटी हुई शाख पर बैठा अपने उजड़े हुए घर को देख रहा था। उसका दिल गम से भर गया। वो न चहचहाया, न उड़ा और न ही पहले की तरह अल्लाह की तस्बीह की। कई दिन गुजर गए। परिंदा खामोश और उदास रहा। उसे लगता था कि उससे कोई नेमत छीन ली गई है और उसके साथ नाइंसाफी हुई है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उसके पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके करीब आकर पूछा, ए परिंदे, तुझे क्या हुआ? तू इतना गमगीन क्यों है? परिंदे ने अफसुर्दा आवाज में कहा, मेरा एक छोटा सा घर था, मैं उसी में रहता था, उसी में आराम करता था। फिर एक रात तेज हवा आई और मेरा सब कुछ तबाह कर गई। मैं समझा कि शायद मुझे भुला दिया गया है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, ए परिंदे, क्या तू जानता है कि उस रात क्या होने वाला था? परिंदे ने नफी में सर हिलाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसी दरख्त के नीचे एक जहरीला सांप छुपा हुआ था। रात के अंधेरे में वो आहिस्ता आहिस्ता तेरे घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। अगर तेरा घोंसला अपनी जगह मौजूद रहता तो सुबह होने से पहले वो तुझे हलाक कर देता। परिंदा हैरत से सुनने लगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने हवा इसलिए नहीं भेजी थी कि तेरा घर उजाड़ दे, बल्कि इसलिए भेजी थी कि तेरी जान बच जाए। तू सिर्फ अपना टूटा हुआ घोंसला देख रहा था, लेकिन तेरा रब वो खतरा भी देख रहा था जो तुझे नजर नहीं आ रहा था। ये सुनकर परिंदे की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी बेसब्री पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सर झुकाकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने जाहिरी नुकसान देखा और तेरी हिकमत को न समझ सका। मैंने मुसीबत को शर समझा, हालांकि उसमें मेरी हिफाजत छुपी हुई थी। फिर वो अपने परों को फैलाकर आसमान की तरफ उड़ा और पहले से ज्यादा खूबसूरत नगमों में अपने रब की हम्द व सना करने लगा।